नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्टॉक के बारे में। देखो, आज इस स्टॉक को लेके हम इस वीडियो में 360 रिव्यू करने वाले स्टॉक को लेके। ऐसा कोई भी पहलू इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके बारे में आपके माइंड में कोई भी सवाल हो और कोई भी जवाब आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में मैं कवर यहाँ पे नहीं करने वाला। मतलब यहाँ पे स्टॉक को लेके हर एक पहलू, हर एक इंपैक्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं। देखो, आपने मार्केट में देखा होगा कि भाई इस स्टॉक को लेके आपने काफी ज्यादा पॉजिटिव वीडियो भी देखी होगी, काफी ज्यादा वीडियो नेगेटिव इंपैक्ट के साथ भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब इस तरह की वीडियो कोई भी इन्वेस्टर्स देखता है तो उसके माइंड में काफी ज्यादा सवालों के बवंडर खड़े हो जाते हैं। काफी ज्यादा सवाल ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी ज्यादा हिडन फैक्ट्स भी होते हैं जो इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में इस स्टॉक को मैं पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करने वाला हूं, चाहे वो एनालिस्ट के तरीके से हो या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी से हो या फिर कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी में क्या बड़ी अपडेट्स है, क्या बड़े रिस्क आपको हो सकते हैं, कंपनी का मूवमेंट क्या है, आने वाले कुछ दिनों के रेसिस्टेंस और टारगेट क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। हर एक पहलू यहाँ पे कवर होने वाला है। और ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखी है, इस रिपोर्ट को मैंने हिंदी और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया है, तो आप इसे इजिली रीड भी कर सकते हो। अगर आपको ये रिपोर्ट अपने मोबाइल डिवाइस पे दिखाई नहीं दे रही तो आप यहाँ पे लैपटॉप का भी यूज कर सकते हो या फिर अपने स्मार्ट टीवी पे भी इस वीडियो को चला सकते हो और पूरी की पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रीड कर सकते हो। देखो, काफी ज्यादा डीप रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं और देखा जाए तो यहाँ पे हर एक टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। आई होप कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो उसके बाद आपके माइंड में कोई भी सवाल ऐसे नहीं रहेंगे जिसके जवाब आपको ना मिले हो और आने वाले 1 या 2 महीने तक आपको मार्केट में कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं स्टॉक की आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहूंगा। देखो, स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा चीजें स्टॉक को लेके पाए। तो एनटीपीसी लिमिटेड भारत की एक महारत्न मतलब पीएसयू है। देखा जाए तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का जो नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था उसमें करीब 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो 6,721 करोड़ यहाँ पे कंपनी का नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है। देखा जाए तो यहाँ पे दो बड़े एनालिसिस्ट है। एक तो यहाँ पे सिटी नाम से एनालिसिस्ट है जिन्होंने स्टॉक का करीब 485 रुपए का टारगेट दिया। उन्होंने बोला है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में करीब 40% का अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा एनालिसिस्ट है यहाँ पे मैकब्रेन। उन्होंने बोला है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में करीब 480 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में करीब 37% का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर पिछले एक साल की रेंज की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने जो सबसे हायर वैल्यू को टच किया वो करीब 414 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो अभी भी स्टॉक अपने हायर वैल्यू से करीब 17 से लेकर 18% आपको गिरावट के साथ देखने को मिलता है। तो ये स्टॉक की इंट्रोडक्शन है जहां पे कंपनी के बिजनेस को बताया गया, कंपनी में आने वाले टाइम में क्या बड़े टारगेट हो सकते हैं, कंपनी के नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना रहा, साथ में वो कितने परसेंट की ग्रोथ के साथ यहाँ पे पिछले साल के कंपेरिजन में है, साथ में पिछले एक साल में स्टॉक ने सबसे हायर वैल्यू को क्या टच किया। अब बात करते हैं स्टॉक के कुछ बिजनेस इंपैक्ट को देखें कि भाई कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, कंपनी किस तरह के बिजनेस में काम करती है और किस तरह के बिजनेस सेगमेंट यहाँ पे कंपनी के पास है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिजली उत्पादन का है और साथ में उसकी बिक्री करने में लगी हुई है। मतलब ये दो सबसे बड़े सेगमेंट है। एक तो कंपनी यहाँ पे पावर प्रोडक्शन करती है और दूसरा पावर की सप्लाई, मतलब यहाँ पे सोल्ड आउट का भी बिजनेस करती है। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट है जो इनके बिजनेस सेगमेंट से जो इसके कुछ बिजनेस सेगमेंट है, जैसे कि एक यहाँ पे थर्मल पावर, कंपनी यहाँ पे थर्मल पावर के सेक्टर में भी काम करती है। देखा जाए तो हाइड्रो पावर के सेगमेंट में भी ये कंपनी काम करती है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी काम करती है जिसमें सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी, मतलब इन सारे एनर्जी के सोर्सेज के अंदर भी कंपनी काम करती है। और अगर देखा जाए तो कंपनी इस बिजनेस के साथ साथ कंसल्टेंसी और ईपीएस की भी यहाँ पे मतलब
सर्विस देती है। देखा जाए तो कंपनी अपने कस्टमर्स को खुद यहाँ पे उनका सुपरविजन करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है। साथ में इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे एनर्जी ट्रेडिंग के फील्ड में भी काम करती है, मतलब पावर को यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ट्रेड भी करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी का एक अलग से और बिजनेस है जिसमें कंपनी यहाँ पे कोयल माइनिंग करती है, मतलब अपने रिसोर्सेज के लिए कंपनी खुद यहाँ पे कोयले का माइनिंग भी करती है। ये थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, लेकिन पावर प्लांट के अंदर बहुत ही कम कंपनी ऐसी है जो खुद के लिए कोयले का माइनिंग करती है। देखा जाए तो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो करीब 90.9 गीगावाट के आसपास है। क्वार्टर वन के अंदर कंपनी ने 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी की यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, मतलब क्वार्टर वन में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी के अंदर 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड कर दिया। अभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर करीब 35.7 गीगावाट का जो पावर कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे चल रहा है, और जैसे ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ पे करीब 35.7 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगी। तो देखा जाए तो कंपनी की जो पावर सेगमेंट है वो भी काफी ज्यादा है, बिजनेस सेगमेंट काफी ज्यादा है, और अगर देखा जाए तो लगातार कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसके अंदर इंक्रीमेंट करते हुए देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ और छोटे मोटे पहलू के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में चेक करते हैं कि भाई कंपनी की फिलहाल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट आपके सामने रखते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी की अगर करंट प्राइस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट स्टॉक करीब आपको 341 रुपए से लेके 342 रुपए के बीच में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है। अगर 52 वीक की रेंज की बात करें, मतलब पिछले एक साल की रेंज की बात करें, तो पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 316 रुपए से लेके 414 रुपए के मूवमेंट के बीच में ही अपना मूवमेंट जारी रखा। देखा जाए तो सबसे लोअर वैल्यू पिछले एक साल में करीब स्टॉक ने करीब 316 रुपए को टच किया, और सबसे हाईयर वैल्यू की बात करें तो 414 रुपए को टच किया, और पूरे साल स्टॉक इसी मूवमेंट में आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें मार्केट कैपिटल के बारे में, तो स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो 3.31 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर बात करें पी रेशियो के बारे में, तो स्टॉक का पी रेशियो करीब 11.92 पॉइंट के आसपास है। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पीबी रेशियो 1.56 पॉइंट के आसपास है, जिसका मतलब है कि स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे सस्ता है अपने सेगमेंट को देखते हुए। अगर बात करें यहाँ पे डिविडेंड को लेकर, तो कंपनी ने यहाँ 2.64% का डिविडेंड पिछले साल में अनाउंस किया। और अगर यहाँ पे बीटा की बात करें तो कंपनी का बीटा यहाँ पे करीब 1.02 पॉइंट के अराउंड आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ईपीएस के बारे में कि भाई पर शेयर कंपनी को कितनी अर्निंग होती है, मतलब अर्निंग पर शेयर कंपनी यहाँ पे करीब 28 रुपए 63 पैसे यहाँ पे कमा रही है। ये स्टॉक के कुछ फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। अब बात करने वाले इस कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे मैं स्टॉक की क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट आपके सामने रखने वाला हूं, जिसका कंपैरिजन हम करेंगे क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 के साथ, मतलब पिछले साल सेम टू सेम, ईयर टू ईयर और सेम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 में वो करीब 6,721 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल मतलब ईयर टू ईयर यहाँ पे करीब 18.8% की ग्रोथ के साथ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना रिवेन्यू कंपनी को आया, तो देखा जाए तो 50,741 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू ऑपरेशन से आया, जहां पे कंपनी पिछले साल के कंपेरिजन में 7.8% की ग्रोथ के साथ देखने को मिलती है। अगर स्टैंड अलोन पैट की बात करें तो वो करीब 5,342 करोड़ के आसपास है, पिछले साल के कंपेरिजन में 11.9% की ग्रोथ के साथ है। अगर स्टैंड अलोन रिवेन्यू की बात करें तो 43,832 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में 3% ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर स्टैंड अलोन ईबीआई टीडीए की बात करें तो 12,629 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में 22.8% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर स्टैंड अलोन ईबीआई टीडीए मार्जिन की बात करें, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में तो देखा जाए तो भाई किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे ज्यादा ग्रोथ के साथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में, भाई स्टॉक को लेके मार्केट में क्या बड़े अपडेट चल रहे हैं। तो सबसे पहली अपडेट है कि भाई कंपनी यहाँ पे करीब 12,000 करोड़ का एनसीडी इश्यू करने की अप्रूवल मंजूरी यहाँ पे दे चुकी है। अब देखो एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे 12,000 करोड़ के सबसे बड़े यहाँ पे मतलब एक एनसीडी यहाँ पे जारी किया। देखा जाए तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एलआईसी में भी काफी बड़े यहाँ पे एनसीडी मतलब एक तरह से देखा जाए तो शेयर उन्होंने बेचे हैं। तो यहाँ पे जो मंजूरी दी गई है वो कैपेक्स, डेबिट, रिफाइनेंसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपेंशन है उसको लेके यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। अगर दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड की, जिसके अंदर थर्मल पावर का जो यहाँ पे कैपेसिटी हो गई है वो करीब 820 मेगावाट के आसपास है। हाइड्रो की जो कैपेसिटी है वो 250 मेगावाट के आसपास है। रिन्यूएबल एनर्जी की करीब 730 मेगावाट के आसपास है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है कंपनी की वो रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर के अंदर है। अगर यहाँ पे कोयल प्लांट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 94% के लेवल के आसपास है, मतलब 93.5% की सुधार के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है।
अगर तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो कंपनी ने 31 मिलियन कैपेक्स प्लान यहां पे जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 और 2029 को लेके। देखा जाए तो यहां पे कंपनी 29 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसको लेके थोड़ा सा रेगुलेटेड के अंदर भी चल रही है। मतलब यहां पे सीईआरसी ने कि जो यहां पे रूल और रेगुलेशंस है उसको लेके यहां पे 19 गीगावाट का जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो यहाँ पे लेके एक कानूनी दायरे के अंदर यहाँ पे आके खड़ा हो चुका है। कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन मतलब कुछ यहाँ पे कंसर्न आप बोल सकते हो, लीगल्स यहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है 19 गीगावाट की पावर कैपेसिटी को लेके। तो ये स्टॉक की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अब बात करने वाले चौथे पॉइंट के बारे में, जो रेगुलेटरी मैंने आपको बताया, तो देखा जाए तो रेगुलेटरी को लेके यहाँ पे सीईआरसी के रूल यहाँ पे खड़े हैं। देखा जाए तो सीईआरसी ने 55% का टेक्निकल मिनिमम यहाँ पे तय किया है। देखा जाए तो थर्मल प्लांट्स के लिए फिक्स चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं। साथ में यहाँ पे गीगावाट पर हावर और जो बैटरी स्टोरेज है उसको लेके भी यहाँ पे काम किया गया। तो ये यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी आपको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट यहाँ पे स्टॉक को लेके क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप स्टॉक पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे एक्सपर्ट क्या ओपिनियन देते हैं, उनकी सलाह यहाँ पे क्या काम करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ये है कि भाई जो यहाँ पे रेटिंग है वो मोस्टली आपको बुलिश ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़े एनालिसिस्ट है जिसका नाम है सिटी, वो स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि स्टॉक में आने वाले टाइम में 485 रुपए का टारगेट हो सकता है। आने वाले टाइम में स्टॉक अपने करंट शेयर प्राइस से 40% अपसाइड मूवमेंट पे देखने को मिल सकता है। मैकलिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक यहां पे आउट परफॉर्म देखने को मिल सकता है। करीब 480 रुपए का टारगेट हो सकता है और आने वाले टाइम में स्टॉक में 37% के करीब आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सीएलएसए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक यहां पे एक्यूमुलेट है। देखा जाए तो स्टॉक का टारगेट 459 रुपए हो सकता है। अपने करंट प्राइस से लगभग स्टॉक 31% के आसपास आपको अपसाइड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। अगर मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस न्यूट्रल हो सकती है। 362 रुपए का यहाँ पे टारगेट हो सकता है। करीब यहाँ पे 3.5% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ पे एक प्राइस रेंज की बात करें तो स्टॉक का जो प्राइस रेंज है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टॉक का जो प्राइस रेंज है वो करीब 362 रुपए से लेकर 485 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो देखा जाए तो कुछ एनालिसिस जैसे सिटी हो गया, मैकलिन हो गया, सीएलएसए हो गया, ये तीनों स्टॉक को लेके काफी ज्यादा बुलिश बता रहे हैं। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है वो स्टॉक को न्यूट्रल परफॉर्मेंस के साथ बता रहे हैं। अगर यहाँ पे एक एवरेज टारगेट निकाला जाए, मतलब 362 से लेकर 485 के बीच का अगर यहाँ पे एक एवरेज टारगेट भी लेकर चला जाए तो करीब स्टॉक यहाँ पे 440 रुपए के टारगेट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक पे आने वाले टाइम में 28% के करीब आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के कुछ टेक्निकल लेवल को लेके कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या टेक्निकल लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 52 वीक के सबसे हाई की बात करें तो स्टॉक ने 414 रुपए को टच किया। 52 वीक के अंदर स्टॉक ने 316 रुपए की सबसे लोअर वैल्यू को यहां पे टच किया। अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो स्टॉक करीब 341 से लेकर 342 रुपए के आसपास आपको मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 52 वीक के यहां पे इंपैक्ट को देखा जाए तो स्टॉक यहां पे 52 वीक के अंदर 17 से लेकर 18% यहां पे ड्रॉप हो चुका है। अगर आने वाले 20 दिन के चार्ट को देखा जाए तो आने वाले 20 दिन में स्टॉक में न्यूट्रल आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। 349 रुपए से ऊपर का टारगेट स्टॉक भर सकता है। अगर 50 दिन के चार्ट को देखा जाए तो स्टॉक में करीब 358 से ऊपर का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आने वाले 200 दिन के चार्ट को देखा जाए तो स्टॉक में करीब 359 रुपए से ऊपर का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ पे आरएसआई भी अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे 39.94 डाउन ट्रेंड के साथ आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले कि अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे बड़े रिस्क क्या देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो यहाँ पे टेक्निकल बियरनेस का है। देखा जाए तो यहाँ पे 12 ऐसे मजबूत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं जो स्टॉक को स्ट्रॉन्गली सेल करने की रिकमेंडेशन देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्टॉक ने पिछले 52 वीक के अंदर 18% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की। और अगर रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क भी चल रहे हैं। देखा जाए तो सर्क रेगुलेशंस इसके बिजनेस मॉडल पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। साथ में अगर चौथी सबसे बड़ी यहाँ पे रीजन की बात करें तो वह है रिन्यूएबल ट्रांजिशंस। देखा जाए तो यहाँ पे जो थर्मल पावर के अंदर जो रिन्यूएबल की जो ट्रांजिशंस है वो यहाँ पे शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है कैपेक्स और एजुकेशन रिस्क को लेके। अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिस्क हो सकता है वो ये है कि कंपनी ने यहाँ पे 12,000 करोड़ का एनसीडी इश्यू किया। अब देखो ज्यादातर इन्वेस्टर सोचते हैं भाई 12,000 करोड़ का ऐसा क्या नौबत आ गई कि कंपनी को यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यहाँ पे इश्यू करने पड़े। लेकिन देखो भाई अगर मेरी राय मानो तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी के अंदर कोई भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए ही लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बिजनेस ग्रोथ करेगा तो उससे जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रोथ करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे
नेक्स्ट रिस्क लेवल, नेक्स्ट जो यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिल सकता है वो है यहाँ पे लो एनालिसिस कवरेज। मतलब बहुत ही कम मार्केट के अंदर आपको ऐसे एनालिसिस देखने को मिलते हैं जो स्टॉक को कवर करते हैं। मतलब बहुत ही कम कवरेज आपको स्टॉक को लेके मार्केट में देखने को मिलेगी। जो बड़े बड़े टॉप एक्सपर्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो उन एक्सपर्ट में से सिर्फ 4 ही ब्रोकरेज ऐसे हैं जो स्टॉक को एक्टिवली यहाँ पे एक अच्छी खासी कवरेज दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़े रिस्क हो सकते हैं अगर आप स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हो। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई रिस्क तो लेके चलना ही पड़ता है, चाहे वो उसकी रेगुलेटरी को लेके हो, या फिर उसकी परफॉर्मेंस को लेके हो, या फिर प्रोडक्टिविटी को लेके हो, या फिर डेबिटो को लेके हो, या फिर राइट इश्यू, या फिर डिबेंचर्स वगैरह को लेके हो। तो डिसीजन आपका है। तो दोस्तों, आप स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो पे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप इस चैनल से कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो भाई बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।